ओके, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टडी कर रहे थे, उसी में आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको ध्यान रखने से बहुत सारे क्वेश्चंस अपने राइट होते हैं। तो पहले मैं आपको सीरीज लिखता हूं, फिर कैसे याद करना है, उससे हम कैसे फंडे बनाएंगे वो मैं बताता हूं। ठीक है, तो मैं आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, ऐसे 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 करके लिखूंगा, आप ऐसे ही लिखना। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है, आपको कंटिन्यू ऐसे ही लिखनी है। ठीक है, बात समझना। ठीक है, इधर ध्यान देना। ये जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी है, मेरी बात को समझो। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं ये ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे। बोलो, बात समझ में है? बात समझे? बोलो, पूरा ऐसे है। ठीक है, ओके, देन आप समझ गए मेरी बात को? ठीक है, अरे बोलो, समझे नहीं समझे? बोलो, क्लियर? मेरे कहने का मतलब ये सीक्वेंस ऐसे कंटिन्यू है। ओके, ठीक है, अब आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल आपसे मैं कह रहा हूं क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि इसका जीरो होता है स्टैंडर्ड, इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल इनका क्या होता है? पॉजिटिव, और इसका क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल जीरो, और इससे पहले वालों का क्या होता है? नेगेटिव। बात समझ ना, ये रेफरेंस लेवल हो गया। ध्यान दो, इधर बात में नोट करो। ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये एक सीक्वेंस में ही लिखनी है। वो तो यहाँ जगह कम है इसलिए अपन ने ऐसा लिखा है। बात समझो ना। तो मेरे कहने में यहां से लगाकर यहां तक सबकी क्या होती है? वैल्यू नेगेटिव होती है, और आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर पॉजिटिव, और इसका मतलब सबसे मिनिमम इसकी होगी, किसकी? रिडक्शन पोटेंशियल। अब आपसे मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस ये दो बातें ध्यान रखो कि लिथियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, और ये हाईली आपसे मेरे को रिड्यूसिंग, ठीक है, हाईली रिड्यूसिंग इसकी क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है, मतलब इसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और हाईली रिएक्टिव होता है। क्लियर? तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है बट रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना कम होगा उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं यहां से अपन बहुत सारी बातें निकाल रहे हैं जो मैं यहाँ स्पेशल नोट में लिखूंगा। क्लियर? पहली बात मुझे पता चली कि रिड्यूसिंग, क्या पता चला? बोलो, रिड्यूसिंग आपसे मैं कह रहा हूं स्ट्रेंथ या पावर, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, बोलो, बात समझ में? कि जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, इट मींस रिलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो आप, मैं कह रहा हूं आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज।
बोलो आपसे में ऑक्सीजन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो इसका मतलब हुआ अगेन मेरा दूसरा पॉइंट निकल के आएगा कि रिड्यूसिंग, आपसे मैं कह रहा हूं जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि इसका इधर जाने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, मतलब ऊपर वालों का ज्यादा होता है। बात समझ में, हम सारे पॉइंट यहीं से निकाल रहे हैं, क्लियर। अच्छा, मुझे एक बात समझ में आई कि इन दोनों से एक बात तो श्योर है, ये जो मैं बता रहा हूं टॉप टू बॉटम जाने पर रिड्यूसिंग, आपसे मैं करूं रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ या जो पावर है वो क्या होती है, डिक्रीज। तो इसका मतलब हुआ ऑक्सीडाइजिंग, आपसे मैं कहूं स्ट्रेंथ या जो पावर है वो क्या होगी, इंक्रीज। बोलो बात समझ में आई। इसका मतलब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं ऑक्सीडाइजिंग, बोलो आपसे मैं कहूं पावर की बात करूं, तो अगेन वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के तो क्या होगा, बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन आपसे मैं कहूं यही ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है वो रिडक्शन पोटेंशियल के क्या होगा, बोलो इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ रहे मैं क्या लिख रहा हूं, ओके। फिर मैंने कहा कि जब मैंने लिथियम को हाईली रिएक्टिव बोला है, इट मीन्स हम जब आपसे मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी, बोलो आपसे मैं कहूं रिएक्टिविटी बोलो क्या होती है, डिक्रीज होती है। अपने आप पॉइंट्स आएंगे, बोलो बस ये दो को पकड़ के रखो कि ये लिथियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव, लिथियम का क्या होता है, आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो मैंने कहा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, क्लियर। बोलो बात समझ में आई, ओके। अच्छा, आपसे मैं कहूं इसका मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाली मेटल्स मोर रिएक्टिव होती है एज कंपेयर टू लोअर मेटल से। इसका मतलब मुझे पूछे कि एजी और कॉपर में कौन रिएक्टिव, कॉपर ज्यादा। कॉपर और निकल में पूछे तो निकल ज्यादा। निकल और आयरन में पूछे तो आयरन ज्यादा। आयरन जिंक में पूछे तो जिंक ज्यादा। जिंक एल्यूमिनियम में पूछे तो एल्यूमिनियम ज्यादा। एल्यूमिनियम सोडियम में पूछे तो सोडियम ज्यादा। सोडियम बेरियम में पूछे तो बेरियम ज्यादा। ऐसे कंपेयर करते हैं। बोलो बात समझ में। तो मैंने कहा यहाँ पर रिएक्टिविटी जो है वो आपसे मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपर बोलो मेटल्स की बोलो क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे, लोअर मेटल से। ठीक है, अपर मेटल्स की क्या होती है, लोअर मेटल से ज्यादा होती है। इसका मतलब हुआ कि जिसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी वो किसी भी लेस रिएक्टिव को सब्स्टिट्यूट कर सकती है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर आपसे मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ पर मेरी बात को समझना। नंबर 6 मैंने कहा कि जो आपका सपोजेट CuSO4 है, इसको मैं Zn से कराऊं तो बोलो ZnSO4 प्लस Cu हो सकता है, क्योंकि कॉपर बोलो Zn इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ZnSO4 हो और मैं Cu से कराऊं तो नहीं होगा, बिकॉज कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। बोलो ये वाला फंडा भी समझ में आएगा, ओके। इसका मतलब हुआ कि मुझे अगर इनमें से कोई भी 4 मेटल दे दे, मुझे पूछे कि इनका किसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, एनीवन कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके लिए मुझे ये ऑर्डर याद होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, याद। तो कैसे याद रहेगा, मैं एक ट्रिक लॉजिक बताता हूं, बात समझो ना। मेरे कहने का मतलब है कि हमें ये याद करना, और ऐसा कि एक बार दिमाग में बैठा तो हम कभी भी पता लगा सकते हैं। मतलब आइडिया होना चाहिए। आपको कोई नहीं बोलेगा पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखो, बट इनमें से रैंडम कोई 4 मिल जाए तो हमें ये तो पता चलना चाहिए कौन ऊपर कौन नीचे, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आपसे मैं कह रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं सुनो। मैं बोलो पुराने ट्रेडिशन और नए ट्रेडिशन को मिक्स कर रहा हूं। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं पुराने जमाने में, और आज भी ऐसा होता है कि बोलो जब दूल्हा जो है वो दुल्हन के घर पे जाता है बारात लेके, तो उस दिन तो वो मुस्कुराता है, थोड़ा खुश रहता है, क्लियर। और आपसे मैं कह रहा हूं कि वो जब दुल्हन के घर के पास पहुंचता है तो उसकी निगाहें कहाँ रहती है, ऊपर देखने की रहती है कि कहीं कौन दिख जाए, बोलो दुल्हन दिख जाए, क्लियर। तो आपसे मैं को इसी बात पर मेरी आधी ट्रिक है, क्या है बोलो। मैंने लिखा यहाँ पर लेकर
आपसे मैं कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो, लेकर, ठीक है, बारात, ठीक है, दूल्हा जाएगा तो बारात लेके जाएगा, लेके बारात काना, ठीक है, बोलो काना कौन है, जिसकी बारात जा रही है, दूल्हा है काना, लेके बारात काना, मजे से आला, क्या बोला मैंने, मजे से आला, उस दिन तो खुश होके जाएगा, ठीक है। अब मजे से आला, मन, आपसे मैं करूं जो करे, फेंक दे, फेंक दे निगाहें सनम को, ठीक है, सनम को प्यार भरी, ठीक है, पीवी मतलब क्या, प्यार भरी, ठीक है, ये उसके हो मन में चल रहा है जब वह पहुंच रहा है। अब आपसे मैं करूं इतने में क्या होता है, आपसे मैं करूं नया ट्रेडिशन, क्या आपसे वहां पहुंचा, इतने में पता चला यहाँ पर ये मैंने जो लिखा है इसकी मेरी ट्रिक है, बोलो आपसे मैं कहूं क्या, छापा, छापों का मतलब होता है कि लड़की भाग गई, मैं क्या बता रहा हूं, छापा मतलब लड़की भाग गई, क्या बता रहा हूं, और ये छापा आपके बहुत काम आने वाला है। मतलब मैंने क्या बोला, लेके बारात काना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे निगाहे सनम को प्यार भरी, इतने में यहाँ रुका वो थोड़ा और उसको पता चला क्या, छापा लड़की भाग गई, एकदम यहाँ के जीरो हो गया, वो क्या हो गया बोलो, जीरो, क्लियर। इधर देखना, ये छापा में कौन है, छापा में सी का मतलब क्या है, कॉपर, एच का मतलब क्या है, एच, का मतलब क्या है, एजी, का मतलब क्या है बोलो, आपसे मैं कहूं प्लेटिनम, और ए का मतलब क्या है, एयू, क्लियर। तो आपको मैंने क्या बताया, देखो, ले का मतलब क्या हुआ, लिथियम, ले कर का मतलब पोटेशियम, बारात का मतलब बेरियम, बोलो काना मतलब कैल्शियम और सोडियम, मजे से मतलब मैग्नीशियम, आला मतलब एल्यूमिनियम, मन मतलब मैग्नी, जो मतलब जिंक, करे मतलब क्रोमियम, फेक मतलब आयरन, केते यानी कैडमियम, निगाह मतलब निकल, सनम यानी एसन, टीबी यानी प्यार भरी, और आगे आपको पता चल गया क्या, टप्पा लड़की भाग गई, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने, हाई रिएक्टिव एंड हाई रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। लिथियम के लिए क्या लिखना चाहता हूं मैं, ठीक है, लिथियम के लिए क्या लिखना चाहता हूं मैं, ठीक है, दो बातें जो हमेशा पता होनी चाहिए, कि एक तो हाईली रिएक्टिव, और एक हाई, मैंने कहा रिड्यूसिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग, मैंने कहा बोलो पावर, ठीक है।
हुआ नोट बोलो। ओके, आपको बस थोड़ा माइंड में आइडिया होना चाहिए। लेके बारात खाना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे, निगाहें सनम को प्यार भरी, डैश 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 छापा लड़की भाग गई। ठीक है, और छापा आपके बहुत काम आएगा, अभी देखना। ठीक है, ये कुछ भी याद नहीं करना, ये कुछ भी याद नहीं करना, क्योंकि हमने निकाले। अगर कुछ पता होना चाहिए तो एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, क्योंकि पहले नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव, तो इंक्रीज ही हुआ बोलो। और एक लिथियम हाई रिड्यूसिंग होता है तो अपने आप ही लो ऑक्सीडाइजिंग, आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो हाई रिएक्टिव होता है तो अपने आप रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। आपको मैंने कहा बॉटम जाने पर बोलो आपका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है और रिडक्सिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, तो अपने आप ही ये इनवर्सिबल, ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। बोलो बात समझ रहे ना? हो गया? ठीक है, ये नोट करो, स्पेशल नोट नंबर 6। आपसे मैं कह रहा हूं, इधर देखो, यही अगर मैं ऐसा लिख दूं MgCl2 और Zn, क्या इस बार ZnCl2 बनेगा क्या? इस बार डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? इसमें क्यों होगा? क्योंकि Mg मोर रिएक्टिव है ना। अरे बोलो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को सब्स्टिट्यूट कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है। बोलो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसीलिए तो बताइए ना कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कब डिस्प्लेसमेंट होगा और कब नहीं होगा। तो Mg तो बहुत ऊपर आती है, और लेके बारात का ना मजे से आला मन जो करे फेंक दे। तो बोलो आपसे मैं करूं कैसे डिसाइड करते हैं कौन डिस्प्लेस करेगा कौन नहीं करेगा? क्वेश्चन का आंसर किससे निकलता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। बात समझ ना? अब बाकी का पूरा बेस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। बात समझ ना? ओके, आपसे मैं कहूं नंबर 7। एक्चुअली अभी मैंने छापा लिखा था, बोलो छापा में कॉपर +2 एक्चुअली ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे रहता है। ठीक है, ऑर्डर तो ये है, आप जानते हो ये दो ये एच अलग होते हैं। ये मर्क्यूरस होता है, ये मर्क्यूरिक होता है। मर्क्यूरिक उसके बाद आता है, मर्क्यूरस उससे पहले आता है। वैसे तो मैंने छापा बता दिया, मेरी बात समझे नहीं समझे बोलो। लेकिन एक्चुअली क्या है कि Hg से पहले जो Hg आता है वो मर्क्यूरस वाला आता है, उसके बाद आता है वो मर्क्यूरिक वाला आता है। क्लियर? ये आप नोट कर लो। ये तो आपको बता रहा हूं, बाकी अपना काम तो छापा से ही हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में? ऐसे ही नंबर 8 स्पेशल नोट ही बता रहा हूं। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन की बात करें तो F2 देन Cl2 देन Br2 देन I2। ठीक है, इसका मतलब जब डिस्प्लेस करने की बात आएगी तो फ्लोरीन क्लोरीन को कर पाएगी, क्लोरीन ब्रोमीन को कर पाएगी, क्लोरीन आयोडीन को कर पाएगी। बोलो बात समझ ना? बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल जैसे कहीं KI है और Cl2 है, तो बताओ यहां पर ऐसा हो सकता है?
और ये डिस्प्लेस कर सकती है ना, क्योंकि मोर रिएक्टिव है। बात समझ में आए? नंबर 9, ठीक है, मैंने कहा स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है वो एक्चुअली किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। मेरे कहने का मतलब है कि कभी भी आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, ये वर्ड दे तो आप सोच लो वो किसको, ठीक है, मानक अपचयन विभव, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ही चीज होती है। मैं ये क्यों बता रहा हूं? सपोज 4 मेटल थी और आपको पूछा कि इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपको तो जब तक रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं पता चलेगा तो आप कैसे करोगे? बोलो, ये लाइन समझ में आए? बोलो। और नंबर 10 मैंने कहा कि जो स्टैंडर्ड, मैंने कहा स्टैंडर्ड, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या माना जाता है? जीरो। बात समझ, क्या माना जाता है? जीरो, ठीक है, ऐसा कोई रीजन नहीं है, स्वेच्छा से माना जाता है, इसको रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। इससे ऊपर वाली मेटल्स का सबका नेगेटिव, इसके बाद वाली का पॉजिटिव, ठीक है। 10 स्पेशल नोट बताया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई। अब अपन करते क्वेश्चंस। बोलो, आपको बात समझ ना? अभी जो तो मैंने पढ़ाया उसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? आपको मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रट्टे से काम नहीं होगा, थोड़ा फीलिंग्स होना चाहिए कि जो भी मुझे मिले उनको मैं देख सकूं कि ऊपर कौन और नीचे कौन। बस उसके लिए आपको थोड़ा फिंगर पे होना चाहिए कि लेकर बारात खाना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे निगाहे सनम को, प्यार भरी छापा लड़की भाग गई। बात समझ में आए? बोलो ओके। करे क्वेश्चन? हुआ नोट इतना? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, हाइपोथेटिकल सब करा रहा हूं। इफ स्टैंडर्ड रिडक्स पोटेंशियल, ठीक है, फॉर M1 M2 एंड M3, ठीक है, एलिमेंट या मेटल्स, ठीक है, 0.34 माइनस 0.3 वोल्ट माइनस 3.05 वोल्ट एंड माइनस 1.66 वोल्ट, ठीक है। फाइंड आउट करेक्ट रिड्यूसिंग, ठीक है, पावर ऑर्डर। ना इंक्रीजिंग बोला ना डिक्रीजिंग बोला, ऑप्शन देख के बताना आपको। M1 M2 M3, M3 M2 M1, M1 M3 M2, M2 M3 M1, ठीक है।
ठीक है, देखते हैं। वेरी इजी। आपको क्या करना है, इधर देखो, सबसे बेस्ट कोई भी मिले, हाइपोथेटिकल मिले, ओरिजिनल मिले, इलेक्ट्रोकेमिकल के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसको उतना ऊपर रखते हैं। तो बोलो सबसे क्या होगा, M2, फिर किसका नंबर आएगा M3, फिर किसका नंबर आएगा M1। अब मैंने अरेंज कर दिया, मुझे बताओ क्या पूछा मुझे, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा ऊपर वाले की होती है, तो मैंने कहा यार एक ही ऑप्शन है M2। बोलो क्या हो जाएगा M3, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं क्या हो जाएगा, बोलो ठीक है M2, फिर M3, M1। और बहुत आसानी से दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, अलग अलग वेराइटी करा, आ रहा समझ, बोलो ओके। ये तो हाइपोथेटिकल देगा तो रिडक्शन पोटेंशियल देना पड़ेगा, रियल देगा तो रिडक्शन पोटेंशियल देने की जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ में आए, ओके। तो अभी मैंने हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल रियल समझ रहे, बोलो ओके। क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू मैंने आपसे कहा, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर पी क्यू आर एंड एस, ठीक है, एलिमेंट आर -2.90 वोल्ट प्लस 0.3 वोल्ट प्लस 1.30 वोल्ट एंड -0.76 वोल्ट, ठीक है। फाइंड आउट करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर of reactivity, decreasing order for decreasing order of reactivity, ठीक है। क्या पूछा, क्रियाशीलता का घटता क्रम A B C D P Q R S Q P R S P S Q R R Q S P, क्या होगा बोलो, वेरी इजी। आपको केक काम करना है, कुछ भी पूछे आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे। तो आपने देखा सबसे नेगेटिव किसका, पी का, फिर किसका है बोलो एस का, फिर किसका है बोलो आपसे मैं कहूं क्यू का, फिर किसका है आर का, कर दिया बोलो यस या नो। तो अब रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग पूछे डिक्रीजिंग में सब कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ये मोर रिएक्टिव होती है। तो पी एस क्यू आर, बोलो हर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, पर तरीका यही होना चाहिए कि कुछ भी मिले हम कैसे अरेंज करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल का अरेंज करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपसे मैं कह रहा हूं 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कहा FeAl, ठीक है, Ba आपसे मैं कह रहा हूं Na एंड आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा कॉपर, ठीक है, ठीक है। फाइंड आउट नंबर 1, ठीक है, एक में बहुत सारे पूछ रहा हूं, इंक्रीजिंग, ठीक है,
ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑर्डर नंबर 2, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ठीक है, इंक्रीजिंग, ठीक है, मैंने कहा रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, करोगे। एक ही तरीका पहले अरेंज कर लो, फिर हर क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में होगा, ठीक है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जब इनके नाम दे देगा तो कभी रिडक्शन पोटेंशियल देने की जरूरत नहीं है। जब हाइपोथेटिकल देगा तो रिडक्शन पोटेंशियल देना पड़ता है। हो गया? अरे एकदम सिंपल, मैंने क्या कहा आपको, कुछ भी पूछे एक ही काम, पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंज कर दो, बोलो आपका हर क्वेश्चन राइट होगा। हमने देखा, हमने कहा हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर इनमें से कौन आएगा, तो लेकर बारात कौन आएगा बोलो, सबसे पहले भी आएगा, ठीक है, फिर आएगा कैल्शियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा बोलो Fe, ठीक है, हाँ ये कॉपर है तो चलो कॉपर, ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, लेके बारात आपसे मैं कह रहा हूं काना, ठीक है, मजे से आला कर दिया बोलो। बस अब आप तो क्या करना है ये आपको पता चल गया। क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, हमें पता है टॉप टू बॉटम जाते तो रिड्यूसिंग एक ही याद रखना है, बाकी सब उससे कंपेयर करना है। प्रॉब्लम क्या आती है, स्टूडेंट बहुत सारे याद कर लेता है, इधर ज्यादा डिग्री कुछ नहीं, एक याद रखना है। बोलो एक याद रखो कि ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, तो अपने आप ही ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वही मेरे से पूछी है तो आपसे मैं कहूं क्या ऑर्डर हो जाएगा, बेरियम से सोडियम, सोडियम से एल्यूमिनियम, Fe और कॉपर। क्लियर? सपोजेट यही होता नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जाता, कोई दिक्कत नहीं। ये कर दिया डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले ज्यादा रिएक्टिव को रखना है, तो मैंने कहा यार ये तो वैसे ही डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अगेन क्या होगा, बेरियम, सोडियम, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है, और यस या नो, Fe और कॉपर। क्लियर? समझ रहे बोलो। फिर मेरे से पूछा जाए इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, मैंने कहा यार टॉप टू बॉटम जाता हूं तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज ही होता है, और मेरे इंक्रीजिंग ही पूछा है। बोलो बेरियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, बोलो Fe, कॉपर। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आया समझ, बोलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। जेडन डिस्प्लेस बाय, आपसे मैं कह रहा हूं विच मेटल, ठीक है। ए बी सी डी, एक है एच जी, एक है, आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, एफ ई डिस्प्लेस बाय विच मेटल, समझ में आया, बोलो। FeSO4, Fe डिस्प्लेस बाय विच मेटल, ठीक है। ठीक है, समझ के बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं। ओके, 4 मेटल दूं मैं, बोलो आपको। मैंने दिया एक कॉपर, एक आपसे मैं कहूं जेडन, ठीक है, ठीक है, एक दिया मैंने नन। क्या होगा आंसर, बोलो, क्या होगा, बोलो, ठीक है। बात समझ में आए, बोलो। अरे वेरी सिंपल, क्या होगा, आप सोचो, आयरन से ऊपर कौन आता है, कौन आता है? पक्का? लेके बारात खाना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे, तो 100% जिंक ही होगा। क्लियर? और आया नहीं आया समझ, बोलो, क्लियर? अच्छा, आपसे मैं कह रहा हूं, ये जो हमने किया, ये वाले आपको तरीका समझ में आया? इसका मतलब हुआ कि आगे जाकर मुझे दो इलेक्ट्रोड में से डिसाइड करना है कि कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत काम आएगी, क्योंकि जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगी उसका मैं ऑक्सीडेशन मानूंगा, और जो कम होगी उसका मैं कम मानूंगा। तो इसका मतलब हुआ, हमेशा सेल जब बनते हैं तो जो मोर रिएक्टिव होती है उसी के क्या बनते हैं, एनोड बनते हैं, और लेस के कैथोड बनते हैं। बोलो, बात समझ में आए, बोलो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो हमारी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर कितना कराया मैंने अभी आपको? 4। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मैंने कहा 4, ठीक है, एल्कलाइन मेटल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, 4 एल्कलाइन मेटल, ए बी सी एंड डी, रिडक्शन पोटेंशियल -3.05, -1.66, -40 एंड 0.80 वोल्ट, ठीक है, एंड -0.80 वोल्ट, ठीक है। फाइंड आउट
इंक्रीजिंग reducing strength, number 2 decreasing reactivity, decreasing oxidation potential, ठीक है। वेरी इजी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ये सोचते रहते हैं कौन इन वैल्यूज में बड़ी है कौन छोटी, अरे तेरे क्या करना है। वेरी सिंपल, जितना ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतनी ऊपर आएगी। अरे समझे ही समझे बोलो। मैं बार बार क्यों करा रहा हूं, इसमें गलती कर देते स्टूडेंट। बोलो बात समझ। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यार हमने सुना है कि ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो ऊपर वाले का होता है। मेरी बात को समझना। तो यार ये 4 वैल्यू दे रखी है, चारों ही नेगेटिव दे, तो वो सोचता है यार ये तो वैल्यू ज्यादा है तो मैं इसको ऊपर रखूंगा। मैं क्या बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बात को समझना। स्टूडेंट मिस्टेक कैसे करते हैं, उनको लगता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसको ऊपर रखा जाता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। बोलो बात समझ ना, क्या होता है, कम होता है। मेरी बात समझ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, तो वो सोच लेते हैं कि ये वैल्यू क्या है, कम है। बट ऐसा आपको करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, जो इनमें मोर नेगेटिव मोर अपर साइड, अरे बोलो लेस नेगेटिव लोअर साइड। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हुआ क्या है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने का ऑर्डर क्या होता है, मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव मोर पॉजिटिव। बोलो ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब हुआ हम क्या करेंगे, बोलो ABCD के अंदर हमें पता चला हमारे टॉप पे कौन आएगा, A आएगा, फिर कौन आएगा, बोलो B आएगा, फिर कौन आएगा, बोलो D आएगा, और फिर कौन आएगा, C आएगा। एक बार आपने ऐसा अरेंज कर दिया फिर वो जो पूछे अपन कर सकते हैं। सपोज दैट उसने मेरे से पूछा इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, कोई दिक्कत नहीं। बोलो हमें पता है ए हमारा सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग होगा। उसने पूछा इंक्रीजिंग, तो मैं C D B A कर दूंगा। अरे बोलो समझे ही समझे बोलो। वो जैसा पूछेगा वैसा बताएंगे ना। उसने इंक्रीजिंग पूछा, आया समझ में, बोलो यही किया। ओके, सपोज दैट उसने मेरे से पूछा डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, कोई बात नहीं। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी मतलब मुझे पहले उसको रखना जो ज्यादा रिएक्टिव है, और ज्यादा रिएक्टिव मेरा ए है, A B D C, क्लियर। और ध्यान रखना जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोल दिया जाता है तो ज्यादातर एग्जाम में ऐसा ही देते हैं, A B D C। बोलो बात समझ ना, वो फिर साइन नहीं देता है। मेरी बोलो बात समझे नहीं समझे बोलो। ओके या समझ के बोलो। फिर मैं आपसे हूं, मैंने कहा डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैंने कहा यार मैं इधर जाता हूं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो डिक्रीज ही होता है क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो मेरे से पूछा डिक्रीजिंग मतलब सबसे पहले वो रखना है जिसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा हो। तो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा ऊपर वालों का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ज्यादा ही होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए, फिर आपसे मैं कह रहा हूं B, फिर बोलो D और फिर C। क्लियर। या मैंने कहा
इसको ए, और ज्यादातर जो ये मैं बता रहा हूं ऐसा ही होता है। बोलो ये साइन वाइन जब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग बोलते थे कभी नहीं आता ऑप्शन में, बात समझ ना। इसको भी कैसे लिख सकते हैं, सी डी बी ए, बोलो बात समझ ना। इसको भी क्या हो जाएगा, बोलो ये ऐसे तो लिख ही रखा है या फिर ऐसे, एक ही बात है। डिक्रीजिंग पूछा ना, डिक्रीजिंग पूछा ना, ठीक है, हाँ ऐसे ही आएगा, ठीक है। अरे बोलो समझे ही समझे। आई होप आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ में आए। आगे की पूरी कहानी इसी पे बेस्ड होगी, क्लियर। कि आपसे मैं करूं, बोलो कौन सी मेटल कम रिएक्टिव, कौन सी ज्यादा रिएक्टिव, बात समझ में आई बोलो आपको, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा।